हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग 12th बोर्ड परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए दर्शन शास्त्र के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 9 नंबर वीडियो है। अगर आप इससे पहले के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप बेहतर तैयारी के लिए अभी तक LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। शंकर के अनुसार स्वप्र हैं प्रतिभास, व्यवहार, परमार्थ या इनमें से सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि शंकर के अनुसार स्वप्र प्रतिभास है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है त्रिपिटक संबंधित है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि त्रिपिटक बौद्ध दर्शन से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि मीमांसा दर्शन से संबंधित कौन है? शंकर, रामानुज, प्रभाकर या इनमें से सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मीमांसा दर्शन से शंकर संबंधित है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है कौन वस्तुवादी है? न्याय, देकार्त, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि देकार्त वस्तुवादी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है न्याय के अनुसार प्रमाण है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि न्याय के अनुसार कितने प्रमाण हैं? 2, 6, 4 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि न्याय के अनुसार 4 प्रमाण हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है दर्शन शब्द व्युत उत्पन्न है दृश्य धातु से, क्री धातु से, तम धातु से या उपरोक्त कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दर्शन शब्द व्युत उत्पन्न है दृश्य धातु से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है कर्म सिद्धांत कारणतावाद है तार्किक, न्यायिक, नैतिक या उपयुक्त सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कर्म सिद्धांत कारणतावाद नैतिक है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है कर्म योग में 2 शब्द हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि कर्म योग में 2 शब्द कौन कौन है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कर्म योग में 2 शब्द हैं, कर्म और योग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है लोक संग्रह सिद्धांत है पूर्णतावाद, सुखवाद, सर्व कल्याणवाद या उपयुक्त सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि लोक संग्रह सिद्धांत पूर्णतावाद सिद्धांत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है अख्यातिवाद। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है अनुमति के कारण को क्या कहते हैं? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि अनुमिति के कारण को क्या कहते हैं? शब्द, उपमान, अनुमान या प्रत्यक्ष। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अनुमिति के कारण को अनुमान कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है अष्टांगिक योग को यह भी कहा जाता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि अष्टांगिक योग को यह भी कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा
ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अष्टांगिक योग को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, त्रिगुण होते हैं। इस प्रश्न की तरफ पूछा जरा कि त्रिगुण क्या होते हैं? तम, रज, गुण या उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि त्रिगुण रज होते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, द्रव्य क्या है? क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया की शक्ति, क्रिया का आश्रय या उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि द्रव्य क्रिया का आश्रय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, भ्रमण का लक्षण है तटस्थ, निष्क्रिय, स्वरूप या उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भ्रमण का लक्षण है स्वरूप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, भ्रमण शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि भ्रमण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्री, र, ध्री या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भ्रमण शब्द की उत्पत्ति व्री शब्द से हुई है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, उपनिषद को कहा जाता है योग विद्या, भ्रमण विद्या, ज्ञान विद्या या उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपनिषद को योग विद्या कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, अध्यात्मकवाद है प्रयोजनवादी, यंत्रवादी, प्रकृतिवादी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अध्यात्मकवाद प्रतिवादी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, रामानुज का अध्यात्मकवाद उदाहरण है। इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि रामानुज का अध्यात्मवाद उदाहरण क्या है? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रामानुज का अध्यात्मवाद उदाहरण वस्तुनिष्ठ अध्यात्मकवाद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, दर्शन तथा धर्म है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं, एक दूसरे से बहुत निकट या उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दर्शन तथा धर्म एक दूसरे से बहुत निकट हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान को होना चाहिए सिर्फ सार्वभौम, सिर्फ अनिवार्य, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान को सिर्फ सार्वभौम एवं सिर्फ अनिवार्य होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, जैन दर्शन विश्वास करता है। इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि जैन दर्शन किस में विश्वास करता है? एक द्रव्य में, दो द्रव्य में, तीन द्रव्य में या अनेकों द्रव्य में। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जैन दर्शन अनेकों द्रव्य में विश्वास करता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन तटस्थ ईश्वरवादी है? स्पिनोजा, रामानुज, शंकर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रामानुज तटस्थ ईश्वरवादी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वेश्वरीवादी हैं? देकार्त, स्पिनोजा, शंकर या लाइबनिज। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि शंकर सर्वेश्वरीवादी हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र होती हैं, यह है बुद्धिवाद, प्रत्ययवाद, वस्तुवाद या समीक्षावाद। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र होती हैं, यह बुद्धिवाद है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।